हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 158 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोल्ड वाटर कोरल्स। जो ठंडे पानी में कोरल्स होते हैं उनके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, अनलाइक द वार्म वाटर कोरल्स, कोल्ड वाटर कोरल्स डू नॉट नीड सनलाइट टू सर्वाइव। जिस तरह से वो कोरल जो गर्म पानी में रहते हैं, हल्का गर्म में, तो उनकी तरह ठंडे पानी वाले कोरल को धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है जिंदा रहने के लिए। सेकंड, कोल्ड वाटर कोरल्स डू नॉट फॉर्म कोरल रीफ। जो ठंडे वाले कोरल्स होते हैं वो रीफ यानी कि चेन की तरह नहीं बनाते हैं। थर्ड है, दे इनहिबिट द ओशन ओनली नियर द सरफेस, यानी कि सिर्फ ओशन के सरफेस पे यानी समुद्र तल पे ही रहते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है A1 ओनली, सिर्फ पहला वाला सही है, सेकंड थर्ड गलत है। जो डीप सी कोरल्स होते हैं जिनको कोल्ड वाटर कोरल्स भी बोलते हैं, ये बहुत धीमे धीमे बढ़ते हैं और ये बहुत लंबे रीफ भी बनाते हैं। जो लंबा रीफ है इनका अब तक का वो नॉर्वेज के रोस्ट लैंड पे है, लगभग 40 किलोमीटर लंबा है और 2 से 3 किलोमीटर चौड़ा है। तो चलिए इसे एक साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन इफेक्ट ऑफ एन अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। इनमें से कौन सा एक इफेक्ट हो सकता है, एक तरीके का इफेक्ट हो सकता है अनएंटिसिपेटेड, यानी वो इन्फ्लेशन जिनके बारे में हमें पता ना हो या जिसका अनुमान हमने अभी तक लगाया ना हो। पहला है, डेटर्स बेनिफिट इन द इकॉनमी, यानी जो कर्जदार होते हैं उनको इकॉनमी में फ़ायदा मिलेगा। सेकंड है, नेट एक्सपोर्ट फॉल्स, जो टोटल एक्सपोर्ट है कंट्री का वो गिर जाएगा। थर्ड है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इन द इकॉनमी सफ़र, और लंबे समय में हमारे अर्थव्यवस्था को एक सफ़र करना पड़ेगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन का इफेक्ट हो सकता है। तो इसका सही आंसर है D 1, 2 and 3, यानी कि तीनों ही सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विद रेफरेंस टू द writs ऑफ प्रोहिबिशन एंड सटुरारी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो प्रोहिबिशन और सटुरारी के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, बोथ द रिट्स कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज़, यानी जो दोनों रिट्स हमारी प्रोहिबिशन और सटुरारी, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल या क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू हो सकता है। सेकेंड है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बिफोर द ऑर्डर इज मेड while the writ of certiorari is issued only after the order has been made। जो प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन का जो रिट है वो सिर्फ तभी इशू हो सकता है जब कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, यानी किसी ऑर्डर को देने से पहले। वहीं जो सटुरारी है वो देने के बाद इशू होता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है B2 ओनली, सिर्फ सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत है। सटुरारी मीन्स द कोर्ट में क्वैश द सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है, उसको क्वैश करने के लिए यानी उसको रद्द करने के लिए ये रिट इशू होता है बाय द कोर्ट। बाय द मीन्स ऑफ रिट ऑफ सटुरारी, दैट इज रिट ऑफ सटुरारी कैन बी इशूड इवन अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो सिर्फ जुडिशरी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी इशू होता है, तो इसलिए पहला वाला गलत था। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर नॉट अ पार्ट ऑफ द लखनऊ कांग्रेस सेशन ऑफ 1916। तो इनमें से कौन सा जो लखनऊ सेशन हुआ था कांग्रेस का 1916 का, उसका हिस्सा नहीं है। पहला है, रीएडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट टू द कांग्रेस, यानी जो गरम दल थे उनको कांग्रेस में वापस से लिया गया था। सेकंड है, एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट बाय द कांग्रेस, यानी कांग्रेस द्वारा एक सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कम्युनिटी बेस्ड इलेक्शन को एक्सेप्ट किया गया था। थर्ड है, डिमांड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मेंबरशिप इन द वाइसरॉयज एंड प्रोविंशियल गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, या फिर डिमांड की गई थी
जो इंडियन मेंबरशिप है उनको वाइसरॉय और प्रोविंशियल गवर्नर के काउंसिल में, यानी इन दोनों में इंडियन मेंबर हो, इसके लिए डिमांड की गई थी। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि कौन सा लखनऊ कांग्रेस सेशन का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी, ओनली 3, सिर्फ थर्ड वाला सही है, बाकी दोनों गलत है। कांग्रेस ने कभी भी सेपरेट इलेक्टोरेट को नहीं अपनाया, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द मेजर रीज़न फॉर द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया? क्या रीज़न रहा है, क्या ऐसी बातें रही हैं जिनकी वजह से जो हमारा इंडियन कल्चर है वो दक्षिणी पूर्वी जो इलाका है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ हमारी इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया। आपको बताना है, पहला है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म बाय इंडियन मिशनरीज, यानी बुद्धिज़्म जो हमारे बुद्ध रिलीजन है उसका स्प्रेड हो गया था काफ़ी ज़्यादा इस वजह से। सेकेंड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरसीज कॉलोनीज बाय इंडियन रूलर्स, यानी जो इंडियन रूलर्स थे उस समय राजा महाराजा थे, उन्होंने अपनी अपनी कॉलोनी इंडिया के बाहर बनाई थी इस वजह से। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग आर साइट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन? इनमें से कौन सा अशोका के इंस्क्रिप्शन का साइट है आपको बताना है। पहला है जौगाड़ा, सेकंड है गिरनार, थर्ड है रामपुरवा और फोर्थ है सेनाती। तो इसका सही आंसर है सी, 1, 2, 3 और 4, यानी कि चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द नेसेसरी स्टेप्स इन्वॉल्व इफ एन ऑल्ट्रेशन इज टू बी मेड इन द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट? किसी भी राज्य की बाउंड्री को, यानी जो उसकी बॉर्डर है उसको अल्टर करने के लिए, बढ़ाने घटाने के लिए कौन से कदम जरूरी है आपको बताना है। चार अलग अलग दे रखे, आपको बताना कौन सा इनमें से सही है। पहला है द बिल फॉर द पर्पज हैज़ टू बी रेफर टू द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू, यानी जो बिल लाया गया है ऐसा करने के लिए उसको रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट एंड राष्ट्रपति द्वारा उस स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जिस राज्य की बॉर्डर को बड़ा या छोटा किया जा रहा है उसको भेजा जाना चाहिए उनके व्यूज़ लेने के लिए, विचारों लेने के लिए। सेकेंड है द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट अप्रूव सच अ बिल बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और ऐसे बिल को जिस स्टेट लेजिस्लेचर में या जिस स्टेट असेंबली में भेजा गया है वहाँ स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 मेजॉरिटी द्वारा प्रेजेंट एंड वोटिंग, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा पास होना अनिवार्य है। थर्ड है द बिल फॉर द पर्पस कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये जो बिल है किसी भी हाउस में लाया जा सकता है लेकिन उसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की सहमति की ज़रूरत है। फोर्थ है द पार्लियामेंट मस्ट पास सच अ बिल विद द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और संसद को ऐसे बिल को स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 बहुमत के साथ प्रेजेंट एंड वोटिंग होते हुए उनको बिल को पास करना होगा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, 1 और 3 ओनली, से पहला और तीसरा सही है, सेकंड और फोर्थ गलत है। तो चलिए से एक साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीपू सुल्तान? जो टीपू सुल्तान का एडमिनिस्ट्रेशन था उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। पहला है रेंट फ्री लैंड वॉज गिवन टू इंडिविजुअल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी रेंट फ्री लैंड यानी जो ज़मीन का लगान होता है उसके बिना अलग अलग लोगों को दिया गया था ताकि वहाँ पे खेती कर सके। सेकेंड है ट्रूप्स वर नॉट पेड अ रेगुलर सैलरी बट गिवन अ शेयर इन द स्पॉइल्स ऑफ वॉर, जो ट्रूप्स थे, जो आर्मी थी टीपू सुल्तान की, उनको रेगुलर सैलरी नहीं दी जाती थी लेकिन जो भी किसी राजा से जीतने पे जो भी मिलता था उनमें से उनको दिया जाता था। थर्ड है प्राइवेट ट्रेड वॉज कम्प्लीटली बैंड एंड ओनली द स्टेट इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ कमोडिटीज़, यानी प्राइवेट सेल
यानी किसी दुकान उकान प्राइवेट अपना खोल के बेचना मना था, सिर्फ राज्य ही किसी उस सामान को बेच या खरीद मतलब बेच सकती थी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीपू सुल्तान के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है सी, वन ओनली। सेकंड और थर्ड वाला गलत है। ऑब्वियसली सैलरी वो पेड करते थे रेगुलर बेसिस पे, और प्राइवेट ट्रेड बैन नहीं था। इवन जो इनके ट्रेड्स थे वो आउट ऑफ इनके स्टेट्स भी होते थे, लाइक अलग अलग कंट्रीज में भी ये लोग ट्रेड करते थे। तो चलिए इसे एक साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, टुगेदर विथ मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला एंड नागरहोल National Park in North, it creates the Indian biggest biosphere reserve, popularly known as Nilgiri Biosphere Reserve, situated on the bank of river Kabini। तो ऊपर एक स्टेटमेंट दे रखा है कि 3 अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिनको मिला के एक बायोस्फीयर रिजर्व बनता है, और बायोस्फीयर रिजर्व काबिनी नदी के बैंक पे है। तो ये जो है पूरा डिस्क्रिप्शन किस नेशनल पार्क का डिस्क्रिप्शन दिया गया है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, बांदीपुर नेशनल पार्क। तो चलिए इसे एक साथ बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ ट्रैवलर्स है और एक तरफ कंट्री ऑफ ओरिजिन है। ट्रैवलर यानी कुछ लोग जो इंडिया में उस समय आए थे और वहाँ मतलब कहाँ से आए थे, ये दूसरी तरफ है। पहला है फ्रैंकोइस बर्नियर, ये थे फ्रांस से। सेकंड इब्न बतूता, ये थे टर्की से। सी है मार्को पोलो, यह इटली। आपको बताना कौन सा मैच यानी कि सुमेल सही है। तो इसका सही आंसर है सी, 1 and 3 ओनली। इससे पहला और तीसरा सही है। इब्न बतूता टर्की से नहीं बल्कि मोरक्को कंट्री से आए थे। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर 157 जो था हमारा, उसका आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड प्रोविजंस टू ग्रांट परमिशन टू द क्रिश्चियन मिशनरी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन इन इंडिया। तो इनमें से कौन से एक्ट था, कौन सा ऐसा कानून आया था जिसने क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दी थी ताकि वो अपने रिलीजन को यानी अपने धर्म का प्रचार हिंदुस्तान में कर सकें। तो इसका सही आंसर है बी, चार्टर एक्ट 1813 यानी चार्टर एक्ट 1813। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 158 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मलेरिया पैरासाइट। इनमें से कौन सा मलेरिया पैरासाइट आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी फंगस या डी प्रोटोजोआ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।